एक ऐसी शक्ति के बारे में सोचिए जो कानों में आकर चुपके से पूरे ब्रह्मांड के राज खोल दे। हाँ, आज हम ऐसी ही एक रहस्यमयी दुनिया में जा रहे हैं, कर्ण पिशाचिनी की दुनिया में। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई आत्मा, कोई ऐसी शक्ति हो जो कान में आकर किसी का भी भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ बता दे। बिल्कुल फिल्मों जैसा लगता है ना? यही सवाल है जो हमें कर्ण पिशाचिनी के रहस्य तक ले जाता है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये कर्ण पिशाचिनी है क्या। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, बल्कि तंत्र साधना का एक बहुत ही गहरा और कह सकते हैं जटिल पहलू है। कर्ण पिशाचिनी, नाम में ही इसका पूरा मतलब छिपा है। कर्ण यानी कि कान और पिशाचिनी यानी एक सूक्ष्म लोक की आत्मा। तंत्र ग्रंथों में कहा जाता है कि ये एक ऐसी शक्ति है जो बहुत कठिन साधना के बाद साधक के वश में आ जाती है और फिर उसके कान में हर राज खोल कर रख देती है। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि आखिर इतनी जबरदस्त शक्ति हासिल कैसे की जाती है। देखिए, ये कोई वरदान नहीं है जो आसानी से मिल जाए। ये एक बहुत ही ज्यादा कठोर और गुप्त आध्यात्मिक यात्रा है जिसे साधना कहते हैं। और ये रास्ता फूलों का तो बिल्कुल नहीं, कांटों भरा है। इस साधना का जो पूरा प्रोसेस है वो कई स्टेजेस में यानी चरणों में बटा हुआ है। शुरुआत होती है गुरु से दीक्षा लेने से, जिसमें एक गुप्त मंत्र मिलता है। फिर साधक को पूरी दुनिया से अलग होकर एकदम एकांत में कठोर तपस्या करनी पड़ती है। इसके बाद कुछ खास तांत्रिक चीजों की आहुति दी जाती है और तब जाकर उस अलौकिक शक्ति का आवाहन किया जाता है। सोचा जा सकता है कितना मुश्किल होगा ये। और बस यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां से पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचता। इस राह पर चलने वाले के सामने सिर्फ दो ही मंजिलें होती हैं, या तो असीम शक्ति या फिर एक बहुत ही दर्दनाक अंत। तो साधक के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो वो उस शक्ति का स्वामी बन जाए और अनंत ज्ञान पाए, या फिर वो फेल हो जाए और हमेशा हमेशा के लिए उसी शक्ति का गुलाम बनकर रह जाए। चलिए इन दोनों अंजामों के बीच का फर्क ठीक से समझते हैं। अगर साधना सफल हो जाती है तो साधक को मिलती है सिद्धि। अब सिद्धि का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कर्ण पिशाचिनी अब उसके कंट्रोल में है, उसके आदेश पर काम करेगी। वो उसके कान में आकर किसी के भी अतीत के दबे हुए राज, वर्तमान की सच्चाइयां और आने वाले कल की अनहोनी घटनाएं सब कुछ बता सकती है। ये शक्ति एक अदृश्य गाइड की तरह काम करती है जो हमेशा साथ रहती है। लेकिन अगर इस साधना में जरा सी भी चूक हो गई, एक छोटी सी गलती, तो अंजाम बहुत बहुत भयानक होता है। जो साधक असफल हो जाता है वो अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठता है। मतलब जिस शक्ति को वो वश में करना चाहता था, वही शक्ति अब उसे पल पल, हर घड़ी तकलीफ देती है। लोक कथाओं में तो यहाँ तक कहा गया है कि ऐसे साधक का अंत बेहद दर्दनाक होता है और उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस पिशाचिनी की गुलाम बनकर रह जाती है। तो इतना सब कुछ जानने के बाद दिमाग में सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है? क्या ये सब सिर्फ अंधविश्वास है, डरावनी कहानियां हैं, या फिर इनके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक सच भी छिपा है? चलिए अलग अलग नजरिए से इसकी पड़ताल करते हैं। जो सिद्ध और ज्ञानी लोग हैं वो इस शक्ति के होने को सीधे सीधे नकारते नहीं हैं, लेकिन वो एक बहुत गंभीर चेतावनी भी देते हैं। उनका मानना है कि ये कोई मामूली खेल नहीं है। इसे साधने के लिए सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनियंत्रण की चरम सीमा चाहिए, क्योंकि दांव पर साधक की अपनी आत्मा लगी होती है। और अब आते हैं उस आखिरी सवाल पर जो शायद शुरू से ही सबके मन में घूम रहा है। क्या कर्ण पिशाचिनी एक असली बाहरी शक्ति है, या ये सिर्फ हमारे दिमाग की ही एक उपज है, एक गहरा भ्रम जो कठोर साधना और एकांत से पैदा होता है? तो आखिर में हम दो संभावनाओं के बीच आकर खड़े हो जाते हैं। पहली कि कर्ण पिशाचिनी एक असली अलौकिक शक्ति है जिसे साधना और तपस्या से पाया जा सकता है, और दूसरी कि ये एकांत और कठिन अनुशासन से पैदा हुआ एक खतरनाक मनोवैज्ञानिक भ्रम है। इसका जवाब शायद विश्वास और तर्क से परे है, और ये सवाल हम सभी के सोचने के लिए है।